गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। क्या है? परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। तो हम परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसे करते हैं? तो मान लीजिए हम उदाहरण से आपको उदाहरण है, आपको 1/4 एक परिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव निरूपण क्या होगा? तो हम क्या करते हैं, 1 को 4 से डिवाइड करते हैं। देखो 4 का टेबल 1 मतलब 4 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे? 0 बार 4 0 जा 0। तो आपका 1.4 दूना 8 क्या हो जाएगा? 8। आपका 2 0 4 5 20। तो आपका दशमलव निरूपण क्या हुआ? 0.25 हो गया। और कोई उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया दूसरा उदाहरण ले लिया 1/5 ले लिया, इसका निरूपण करना है। तो चलिए देखिए 1 को हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 0 0 डेसिमल 5 2 10। आपका दशमलव निरूपण क्या हुआ? 0.21। ये हमारे दशमलव निरूपण है। लेकिन इसमें दशमलव निरूपण में हम इसका नाम भी आ गया है शांत और अशांत आवर्ती। तो शांत आवर्ती क्या है, अशांत आवर्ती क्या है? जिसको भाग करने पर जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए वो शांत हो जाता है। रिमाइंडर क्या आ जाए? 0। रिमाइंडर 0 जब हो जाता है अर्थात शांत। तो शांत अर्थात हम कह सकते हैं रिमाइंडर रिपीट नहीं होते हैं। तो हम इसको यदि कहें तो ये भी शांत है और ये शांत है। तो दशमलव निरूपण के लिए एक वर्ड आता है शांत और दूसरा आता है अशांत आवर्ती। शांत दशमलव निरूपण जिसको कहते हैं टर्मिनेटिव अशांत आवर्ती अशांत दशमलव जान लीजिए, पहले दशमलव जान लीजिए। अशांत जिसको कहते हैं, जिसको अशांत आवर्ती कहेंगे, अशांत दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या होते हैं? जिसको भाग करने के बाद, ऐसे उदाहरण हम भाग करते हैं और जैसे हमने अशांत आवर्ती का उदाहरण क्या है, हमने 1/3। हम इसको भाग करेंगे तो देखिए 1/3 को हम भाग करके आपको दिखाते हैं। इधर देखिए 1 को 3 से डिवाइड करें। 3 0 0 दशमलव 0 बड़ा 3 3 जा 9। देखिए 0 3 3 जा 9 0 1। आप देख रहे हैं रिमाइंडर 1 सेम आते जा रहा, शेष तक क्या है? सेम है और यहाँ पैटर्न रिपीट होते जा रहा। मतलब एक ही वर्ड लेंथ ऑफ पीरियड आपका यहाँ रिपीटेशन हो रहा, दशमलव का आवर्ती हो रही है, मतलब 1 3 का रिपीट हो रहा। तो ये हमारे क्या है? अशांत है। इसको हम लिखेंगे तो 0.33 डॉट 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 और इसको आर करके लिख सकते हैं 0.3 पर बार, अर्थात 3 का रिपीटेशन होना। तो लेंथ ऑफ पीरियड यहाँ क्या आ गया? 1 हो गया। ठीक है। तो आप ये शांत अशांत दशमलव निरूपण अगला आप जान लीजिए। यहाँ पे आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए नेक्स्ट क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अशांत आवर्ती क्या है? आवर्ती अशांत आवर्ती इसी को कहते हैं अशांत आवर्ती, जिसको हम तो कह सकते थे अशांत आवर्ती। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके। तो ये आपके भी इसी तरह उदाहरण है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो आपको कुछ पल बाद आपका रिपीटेशन हो, रिमाइंडर सेम आने लगते हैं। तो कुछ लेंथ बाद हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपको आई होप आपको शांत और अशांत समझ में आ गया। शांत क्या होता है? भाग करने पर उसको कुछ पल बाद जो है उसका रिमाइंडर 0 हो जाए। अशांत आवर्ती में भाग करने पर वह रिमाइंडर कभी 0 नहीं आता है, शेषफल 1 ही आने लगता, कुछ पल बाद या तत्काल आने लगता, तो यह कहते हैं अशांत
आवर्ती होते हैं। तो अगला टॉपिक हमें देखना है कि बिना भाग किए हम कैसे बता सकते हैं कि यह शांत दशमलव है या अशांत। बिना भाग किए, विदाउट डिवीजन वी कैन टेल अबाउट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग। तो अशांत, शांत और अशांत बिना भाग किए आपको कोई संख्या दे दिया जाए तो हम कैसे बताते हैं कि मान लीजिए हम आपको दे दें 2/8, एग्जाम्पल दे दिया 2/8। हम विदाउट डिवीजन किए, बिना लॉन्ग डिवीजन हमें बताना यह शांत है या अशांत है। तो इसके लिए आसान, इसका हर क्या है 8 का हम फैक्टर करते हैं और 8 का फैक्टर 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2। तो हमने 8 का फैक्टर क्या पाया 2 के पावर 3। तो ये हमारा शांत है। क्या है ये? शांत है। अर्थात आप यदि हम इसका निष्कर्ष बता दें, यदि कोई परिमेय संख्या मान लो p/q है, माना कोई परिमेय संख्या p/q है, चलिए देखते हैं। माना परिमेय संख्या p/q के रूप का है यदि q का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 के पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का होगा। तो यह p/q अर्थात यह परिमेय जो हमने माना है, यह परिमेय शांत दशमलव होगा। एक कंसेप्ट, अर्थात हर का यदि हम फैक्टर करें तो 2 की पावर m अर्थात m का मान 1 2 3 4 इंटू 5 पावर इसके रूप का है तो वह शांत होगा, अदरवाइज वह अशांत होगा। चलिए हम एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। देखिए आपका ये उदाहरण है कि 13/125 तथा 23/7 में किसको शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कैसे? बिना भाग किए। कैसे बताना है? बिना भाग किए बताना है कि 13/125 और 23/7 को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया है। तो पहले हम p/q के रूप में हमने देखा 13/125 p/q के रूप का है। अब हमने बताया था, अभी कंसेप्ट बताया था, q इक्वल 2 के पावर m इंटू 5 पावर n का रूप का होगा। यह इसका मान या इस q इसके रूप का होगा तो वह क्या होगा? शांत होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। ये आपको हम दोबारा बताएं, यदि इसका है तो q है, तो यहाँ q के इक्वल क्या 125 हम क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। 5 × 10 5 × 25 5 × 25 5 × 5। तो हमने क्या लिखा? 125 को लिख सकता हूँ 5 पावर 3। तो यह हमारा साथ, आप कहेंगे सर कि इसके रूप का नहीं है, तो हाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू 5 पावर 3। देखिए 2, यहाँ m का मान क्या है 0, यहाँ m का मान क्या है 3, या 2 के पावर 0 इंटू 5 पावर 3 के रूप का है, इसलिए हम 13/125 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? क्यों? क्योंकि 125 2 के पावर 0 5 पावर 3 के रूप का है, अर्थात यह किसका? यह जो है आपका 2 के पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है, ऐसे है, इसलिए आपको ये हमारा है। तो चलिए देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको अब आपको बताते हैं 23/7 क्या है। 23/7 तो चलिए देखिए, इधर देख लेते हैं 23/7।
7 ऑलरेडी में अभाज्य है, 7 का हम फैक्टर कर नहीं सकते हैं, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7 पावर n। तो यह हम 7 दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह 2 के पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है। बस आपको ऐसे रीजन दे देना है। कितना इजली है कि q का मतलब हर का हम फैक्टर करेंगे, और हर के फैक्टर में 1/2 आए या 1/5 आए, या दोनों में से 2 और 5 आए, इन दोनों के अलावा एक कोई और अन्य संख्या आ गया, क्या ध्यान दीजिए, हर में का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यदि उस गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या आ गया, तो एक को छोड़कर 2, 5 के और एक का मतलब एक तो सब में होता है, एक को हम ध्यान नहीं देते हैं, 2 और 5 के अलावा कोई अदर संख्या यदि आ गया तो वह अशांत दशमलव होगा। और यदि 2 और 5 केवल 2 हो या केवल 5 हो, ठीक है, या केवल 5 गुणे 5 गुणे 5 हो, केवल 2 गुणे 2 गुणे 2, तब भी वह क्या होगा, शांत होगा। यदि उसको हम लॉन्ग मेथड से भाग करेंगे तो वह स्वैर है, वह डिवाइड हो जाएगा, उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा शांत दशमलव निरूपण कि शांत हम कैसे और देखते हैं, शांत है या अशांत। ठीक है, तो आज आपका इस टॉपिक को हम इसी पर समाप्त करते हैं, और कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं कि किसी दशमलव निरूपण अशांत को हम कैसे परिमेय के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, आज का दिन आपका शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।